हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। आप लोग जान रहे हैं कि ये सीरीज़ जो है एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज़ 4 बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है शुरुआत यानी आगाज़ जो है कर चुके हैं। तो आप लोग जो है भी पूरी तरह से जो है आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे, और नहीं भी किए हैं तो आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोग बने रहिएगा। आप लोग को पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो और नए हैं जो भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? पुराणों की संख्या क्या है? पुराणों की संख्या जो है कितना है? 18, 25, 52। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा 233 का। जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 18 पुराण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वेदांगों में स्रोत, गिरि और धर्म सूत्र शामिल है? जवाब दीजिएगा। निरुक्त, शिक्षा, कल्प। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 234 का जवाब दीजिएगा। स्रोत, गिरि और धर्म सूत्र शामिल है कौन सा वेदांग? वेदांग की संख्या आप लोगों को पता है 6 है। कितना है वेदांग? 6 है। तो उसमें से जो है किस में आता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्प में। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पर 235। निम्न में कौन सा भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीनतम विद्यालय है? भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन विद्यालय है कौन? सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 235 का जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सांख्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 236 प्रश्न, संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा, यह दर्शन किस में निहित है? वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 236 का जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? 236 का आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 237। उपनिषद है, उपनिषद हैं क्या? भगवान के लिए प्रार्थना, प्राचीन हिंदू सिद्धांत की पुस्तक, हिंदू दर्शन शास्त्र का एक स्रोत। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 237 का जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा हिंदू दर्शन शास्त्र का एक स्रोत। अगला प्रश्न, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द का वर्णन क्या दर्शाता है? हाथी दांत, काली मिर्च, भारतीय मलमल का एक अच्छा किस्म। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 238 का जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिर्च हो जाएगा। 239वां प्रश्न, वेदों की संख्या कितना है? आप लोग अभी बताएं। वेदांग कितना है? वेदांग की संख्या कितना है? 6। कितना है? 6। तो वेद की संख्या बताइएगा। तो वेद की संख्या कितना है? 4। और पुराण भी बता चुके हैं। पुराण की संख्या जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कितना है? तो 18। कितना है? 18। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक देव इंद्र किसके देवता थे? वैदिक देव इंद्र किसके देवता थे? अग्नि, वर्षा, तूफान, अनंत काल। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 240 का जवाब दीजिएगा। 240 का आंसर क्या होगा?
आंसर हो जाएगा वर्षा और तूफान। क्या हो जाएगा? वर्षा और तूफान हो जाएगा। 241 का प्रश्न, शब्द निक्सा क्या है? निक्सा, जिसे वैदिक काल में एक आभूषण कहा जाता था, बाद में इसका प्रयोग क्या निरूपित करने के लिए गया? शस्त्र, सिक्के, अभिलेख, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 241 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 242, वैदिक काल में किस प्रकार के विवाह थे जिसमें दहेज के स्थान पर एक गाय और एक बैल की टोकरी या दुल्हन की कीमत थी? असुर, अर्चा, गंधर्व, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। यानी जो है वैदिक काल में जो था, जो विवाह होता था, उसमें दहेज के स्थान पर एक गाय, एक बैल और एक टोकरी दुल्हन की कीमत थी। जवाब दीजिएगा। तो था वह अर्सा। क्या हो जाएगा? अर्सा। 243, प्राचीन वेद कौन है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा 243 का। सबसे प्राचीन वेद बताना है। प्राचीन वेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे प्राचीन जनजातीय सभा थी। सबसे प्राचीन जनजातीय सभा थी किसका? गण, विदत, समिति, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 244 का जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा विदत। क्या हो जाएगा? विदत। 245, ऋग वैदिक देवता का नाम बताइए जिसमें ऋतु या ब्रह्मांडीय घटना का धारक माना जाता है। अग्नि, वरुण, इंद्र, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 245 का जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा इसका? दो 245 का जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाएगा वरुण। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? सावित्री, 100 देवता, सूर्य, सोम, मदिरा देवता, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 246 का जवाब दीजिएगा। इसमें आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी सावित्री, यानी एक सोम का सूर्य देवता। 247, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का एक चौथाई किसको समर्पित है? इंद्र, मारुत, रुद्र, उपयुक्त में एक से अधिक, कोई नहीं। 247, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का एक चौथाई जो किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है इंद्र को। किसको? इंद्र को है।
इसमें जब आप निम्नलिखित में सम्मिलित करना है, शब्द इधर अर्थ मिलान करना है, इसमें से क्या आंसर होगा? गिरी किस में जाएगा? ग्रामीणी, विषद्रोह, बताइएगा। यानी गिरी जो है किससे है? ये होता है ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद के मूल इकाई है। ठीक है, यानी 1 का 3, 1 का 3 तो सिर्फ एक में ही, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस वेदांकों में श्रुता ग्रह धर्मसूत्र? जवाब दीजिएगा। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा कल्प हो जाएगा। 250 मूल रूप से किस स्कूल को सनातन धर्म कहा जाता है? सनातन धर्म कहा जाता है मूल रूप से किस स्कूल को? नास्तिक स्कूल, आस्तिक स्कूल, यानी स्कूल विद्यालय हो गया। उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। सनातन धर्म कहा जाता है किसको? आस्तिक, आस्तिक विद्यालय कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध वैदिक में कहा गया है कि युद्ध पुरुषों के मस्तिष्क में शुरू होता है? युद्ध जो है पुरुषों के मस्तिष्क से शुरू होता है। किस प्रसिद्ध वैदिक में बताया गया? मुंडोपनिषद से, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा 251 का बी हो जाएगा। 252 नंबर प्रश्न, दार्शनिक सार संसार हैं परंतु ईश्वर अभिव्यक्ति हैं और ईश्वर मेरी आत्मा किससे लिया गया है? वेद से, उपनिषद से, पुराण से, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा 252 का। 252 का आंसर हो जाएगा उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा 211, जूते हुए खेत से संबंध सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा इसका आंसर। तो ये जूते हुए खेत का जो है पुराना साक्ष्य मिला था कालीबंगा से मिला था। अगला प्रश्न 212, भारत में चांदी का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 212 का जवाब दीजिएगा। चांदी का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है हड़प्पा संस्कृति। किससे हुआ है? हड़प्पा संस्कृति से हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु व्यापार केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह क्या था? तो ये बंदरगाह था बहरीन था। क्या था? बहरीन था। 214 नंबर प्रश्न, दुर्ग रहित एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? दुर्ग रहित एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? कालीबंगा, चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 214 का जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाएगा चान्होदड़ो। क्या हो जाएगा? चान्होदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? 215 का जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? तो इसका लिपि था और पठायानी जो है उस वक्त जो है पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है। 216 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्य समाज और ऋग्वैदिक समाज में सामान्य था? यानी क्या समानता था? महिला देविया थी, शहरी केंद्र था, लोक उपकरण, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 216 का जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा आप लोग?
जवाब दीजिएगा इसका आंसर 216 क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महिला देवियाँ। 217 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती थी। प्राचीन काल में चेनाब नदी किस नाम से जानी जाती थी। पुरुषिनी, असिक्की, माद्री। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। दो 217 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, असिक्की हो जाएगा। 218 नंबर प्रश्न, संभवतः किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था। सिंधु लोगों पर शासन किसने किया था। पूर्वजों की एक सभा था, व्यापारियों, राजाओं। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 218 का जवाब दीजिएगा। ये टोटल से जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6 to 8 तक है, 6 to 10 तक है। तो जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा 218 नंबर प्रश्न का। ये जो शासन था व्यापारियों का था। 219 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के समाज सभ्यता कहाँ पाई गई थी। सुमेर, मिस्र, चीन। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा कहाँ पाया गया था। जवाब दीजिएगा 219 नंबर प्रश्न। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 220, कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना जाता था। मोहनजोदड़ो, चंदोड़, हड़प्पा। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं बताइएगा। कारीगरों का शहर किसको कहा जाता था। जवाब दीजिएगा 220 का। 220 का आंसर हो जाएगा चंदोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा धातु सिंधु घाटी लोगों के लिए ज्ञात नहीं था। जवाब दीजिएगा टीन, सीसा, लोहा। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या चीज़ ज्ञात नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ज्ञात क्या नहीं था, लोहा ज्ञात नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु क्या था। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 222 का जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा इसका 222 का आंसर हो जाएगा
तांबा हो जाएगा। पहला प्रयोग किया जाने वाला धातु था। 223 निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों और वैदिक आर्यों के बीच सामान्य नहीं था? मांस खाना, मवेशी पालना, माता देवी की पूजा करना, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में कोई नहीं। क्या चीज़ समानता नहीं था? आंसर जवाब दीजिएगा। तो इसका नहीं था ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए इनमें से कौन सा सहायक है? सिक्कों का लेख, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 224 224 का हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा। 225 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। दो 225 का जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा आंसर? दो 225 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई? हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई? ऑप्शन ए बनमाली, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी डी उपयुक्त में एक से अधिक, ई उपयुक्त में कोई नहीं। 226 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई थी? ये पाई गई थी बनवाली में। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, जीवन टीला, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 227 का जवाब दीजिएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। 28वां प्रश्न, वैदिक समाज के आचरण संहिता का वर्णन किस में किया गया है? वैदिक समाज के आचरण संहिता का वर्णन किस में किया गया है? पुराण, स्मृति, ब्राह्मण, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 228 का जवाब दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका? दो 228 का आंसर हो जाएगा स्मृति हो जाएगा। 229 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल के प्रतिष्ठित जनजाति में नहीं था? विदेह, भरत, पांचाल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 229 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाएगा भरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरत हो जाएगा। 230 नंबर प्रश्न, ऋग वैदिक काल में राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता था कौन? पुरोहित, सेनानी, कानून अधिकारी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा इसका। आंसर हो जाएगा पुरोहित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक काल में लोगों द्वारा किया जाने वाला
कर को क्या कहते हैं? कर, वर्मन, बलि, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 231 नंबर प्रश्न। क्या कहते हैं उसको जवाब दीजिएगा, बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा बलि हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि वैदिक समाज में परिवारों के समूह को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या था? इसका जवाब दीजिएगा, क्या आंसर होगा? वैदिक समाज में परिवारों के समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या था? गोत्र, जन, ग्राम, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। दो 232 का जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा गोत्र हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से वीडियो जो आप सबके पास जो है लाते रहेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी चल रहा है। अदर इस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एनसीईआरटी प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।